नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दीपावली की रात्रि में किया जाने वाला एक दिवसीय प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप दीपावली की पूजा जिस प्रकार से करते हैं या मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, उस प्रकार से आप पूजा करें। पूजन के समय ही आप एक शुद्ध घी का दीपक जला के रखें, जो निरंतर सारी रात जलते रहना चाहिए। आप वहीं उसी पूजा स्थान में बैठ जाएं। आपको आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? शुद्ध घी और कमलगट्टे के बीज। कमलगट्टे बाज़ार में मिल जाते हैं, आप उन बीजों को लेकर आएं। 16 बीज इकट्ठे करके आप एक कटोरी में रख लें, उसमें शुद्ध घी डाल दें। ये आपकी हवन सामग्री तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है? अब आपको भगवती के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर 16 पाठ श्री सूक्त के करना है। श्री सूक्त वह पाठ है जब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं तो देवताओं ने श्री सूक्त से ही उनकी आवाहन किया था। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय श्री सूक्त है, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ जिस घर में होता है वहाँ दरिद्रता निवास नहीं करती। तो 16 पाठ आपको श्री सूक्त के करना है और एक पाठ आपको साथ में कनक धारा स्तोत्र का करना है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र एक ब्राह्मण की दरिद्रता देखते हुए बनाया था। आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो हम पुराणों में पढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा से ही अपना पोषण करते थे। चारों दिशाओं में 4 मठों की उनने स्थापना की। जब हमारा सनातन धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था तो आदि गुरु शंकराचार्य, जो साक्षात शंकर के, महादेव के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना सनातन धर्म को एक करने के लिए की थी। तो वो दिन भर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा से जो भी प्राप्त होता था वह मठ में लगा देते थे और शाम को किसी भी एक घर से वह भिक्षा लेते थे और उसी से अपना पोषण करते थे। एक बार वह एक गांव में भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? तो गांव वालों ने बताया कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण का घर है। उस समय यदि कोई याचक दरवाजे पर आकर कुछ मांगता था तो हमारे यहाँ उसे कुछ न कुछ देने का विधान था। कभी भी हम उसे भगाते या दुत्कारते नहीं थे। तो शंकराचार्य जी उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। अब शंकराचार्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो सब कुछ पहले से ही समझ गए थे। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई कि भिक्षाम देहि। अब ब्राह्मण जो था उसकी पत्नी घर में थी। वह ब्राह्मण इतना दरिद्र था कि वह खुद भिक्षा मांगने गया था। शंकराचार्य जी ने 2 बार 3 बार आवाज़ लगाई भिक्षाम देहि, तो ब्राह्मणी अंदर थी तो उसने सारा घर छान मारा। चावल का एक दाना भी उसे प्राप्त नहीं हुआ, इतनी गरीबी थी उनके यहाँ। तो शंकराचार्य जी ने तीसरी बार में जब कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा ठीक है, यह ब्राह्मण इस घर से भूखा ही जाता है। तो ब्राह्मण की पत्नी जो अंदर थी उसने कहा नहीं, आप रुकें। उसने देखा कि उसके चूल्हे के पीछे कुछ सूखे हुए आंवले डले थे, तो वह आंवले लेकर आई और उसने आकर शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिए। जब शंकराचार्य जी ने उसको देखा तो वह समझ गए कि कितनी दरिद्रता है। उनकी आंखों से अविरल आंसू निकलने लगे, ना रुकने वाले आंसू। वो इसलिए निकलने लगे कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति इतना भी दरिद्र हो सकता है। उन्होंने वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी की आराधना की। कनक धारा स्तोत्र से माँ लक्ष्मी की आराधना की। उन्होंने वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र रच दिया। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हे माँ, आप इनकी दरिद्रता दूर कर दें। तो माँ ने कहा कि इसके 7 जन्मों के कर्म हैं, ये 7वां जन्म है, जब अगला जन्म लेंगे तो इनकी दरिद्रता दूर होगी। इतना कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। लेकिन शंकराचार्य जी बड़े हठी थे। उन्होंने सोच लिया था
कि इसने तो हमें सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया, अब इसके पास कुछ नहीं है, तो इसकी दरिद्रता तो इसी जन्म में दूर होनी चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी की कनक धारा से आवाहन किया, तो माँ को विवश होकर प्रकट होना पड़ा और उस घर में माँ ने स्वर्ण वर्षा कराई। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। आज भी उस जगह स्वर्ण वर्षा होती है। वो मंदिर है तिरुपति बालाजी। सब लोग जानते हैं वैभव के बारे में बालाजी के। तो आपको अपनी साधना में करना क्या है, 16 पाठ श्री सूक्त के करना है और 1 पाठ कनक धारा का करना है। यह दोनों पाठ यदि आपको उपलब्ध ना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पर दिए रहेंगे, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। इन पाठों को करने के बाद आपको आंवले की लकड़ी मिल जाए, आंवले का पत्तियां मिल जाएं, आम की लकड़ी मिल जाए, अनार की लकड़ी मिल जाए, इनकी समिधाएं। मैं लकड़ी का उपयोग, शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं जिससे आप लोग समझ जाएं। हम लोग समिधा बोलते हैं। तो गाय के कंडे पर इन समिधाओं का उपयोग करते हुए आप श्री सूक्त के प्रथम मंत्र से, 16 मंत्र हैं श्री सूक्त में, 16 मंत्रों से 16 बार आहुति आपको देना है। जब आप श्री सूक्त का 16 बार पाठ कर लें, 1 बार कनक धारा का पाठ कर लें, उसके बाद आपको इस प्रकार का हवन करना है। इस प्रकार आप हवन करें और आप देखें कि माँ लक्ष्मी जैसे उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई थी, ऐसे ही आप पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। कनक धारा स्त्रोत। कनक का अर्थ होता है सोना, धारा का अर्थ होता है बहना। तो कनक धारा जैसा नाम से ही प्रतीत होता है। तो आप लोग दीपावली पर इस साधना को करें और माँ लक्ष्मी की कृपा पाएं। यदि आप लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें। नमस्कार।